पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, दीपेंद्र गोयल में क्या कॉमन है? ये सारे बिजनेस ओनर्स अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके अपने बिजनेस को बड़ा बना देते हैं, जबकि एक एमएसएमई बिजनेस ओनर के पास बहुत बढ़िया प्लान्स होने के बावजूद एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, तो इससे रिजल्ट नहीं आते। स्टीव जॉब्स कहते हैं, टू मी आइडियाज आर वर्थ नथिंग अनलेस एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन इज वर्थ मिलियंस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 8 स्टेप्स जो बड़े बिजनेस लीडर्स यूज करते हैं अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए। इनमें से अगर एक भी स्टेप मिसिंग होता है तो ये लोग उस आइडिया को हाथ नहीं लगाते। आप जब भी कोई नया आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप भी ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। ये स्टेप्स मुझे सिखाए गए थे जब मैं यहाँ लंदन में वॉरेन बफेट जी की कंपनी में काम करता था। तो समझते हैं ये 8 एग्जीक्यूशन के स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन का स्टेप है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फेलियर्स होते हैं और इस स्टेप को कहते हैं डिजायर का स्टेप। सो ये वाली जो डिजायर है, किसकी डिजायर है? बिजनेस ओनर की डिजायर है। तो हमें सिखाया जाता था डिजायर दो तरीके की होती है। एक होती है कॉमन डिजायर, कि मतलब जिसे आप कॉमन डिजायर कह सकते हो विश की तरह, और एक होती है बर्निंग डिजायर। तो दोनों डिजायर्स में क्या फर्क है? दोनों डिजायर में ये फर्क है, कॉमन डिजायर वो होती है कि आपकी इच्छा है कि यार मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है, लेकिन आपकी जिंदगी है जो चल रही है। बर्निंग डिजायर का मतलब ये है कि आपके अंदर आ गए भैया इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो आप इस वाली चीज को एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, राइट? तो आप ये चाहते हो यार मेरे हेल्थ सही हो जाए, तो ये आपकी कॉमन डिजायर है। आपको पता है इसके लिए एक्सरसाइज करनी है, मुझे इसके लिए सही डाइट रूटीन फॉलो करना है, ये सारी नॉलेज आपको है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो रहा तो आपकी बर्निंग डिजायर नहीं। सो बर्निंग डिजायर जो है वो सबसे पहली चीज होती है। किसी भी आइडिया को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उस वाले काम को करने की, नहीं तो काम शुरू मत करिए। सबसे पहला कॉमन रीजन ऑफ फेलियर। इसके बाद आते हैं हम सेकंड चीज पे, और जिसपे बहुत ज्यादा बिजनेस ओनर्स के फेलियर होते हैं, क्योंकि बिजनेस ओनर इतनी मेहनत करता है तो उसके बाद बर्निंग डिजायर तो होती है। तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है उसे कहते हैं क्लैरिटी और नॉलेज। मतलब वो जिस भी आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, जिस चीज पे काम करना चाह रहा है, उसके पास क्या उस वाली चीज का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास उस वाली चीज की रेलेवेंट नॉलेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसे अपनी आंख बंद करो और मुझे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताओ, डिस्क्राइब करके ये वाली चीज कैसे करोगे, तो क्या आप उस लेवल की क्लैरिटी रखते हो? अगर आप उस लेवल की क्लैरिटी नहीं रखते तो ये वाला आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आप इस वाली चीज को अच्छी डिजायर होने के बावजूद आप इस वाली चीज को टालते रहोगे, सोचोगे कि एक दिन मैं ये वाली चीज जाके करूंगा, लेकिन ये वाली चीज आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपके पास डिजायर है, आपका क्लैरिटी और नॉलेज नहीं है, तो आप लोग मेंटोर की मदद ले सकते हो, किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी की जिसने वो वाली जर्नी चल रखी हो, जो आपको ये वाली पूरी तरीके से क्लैरिटी और नॉलेज दे दे। सो मान लेते हैं आपके पास दो चीज आ गई, पहली चीज डिजायर आ गई, आपके पास नॉलेज आ गई। अब ये जो तीसरी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये है इसमें बिजनेस ओनर्स को सबको टाइम का चैलेंज होता है, इसे कहते हैं बिजनेस ओनर टाइम। आपके पास पूरी डिजायर है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या ही करोगे? सो आपको इस वाली चीज में दो चीजें समझनी पड़ेंगी। टाइम मैनेजमेंट की दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है, और दूसरी चीज होती है शेड्यूल मैनेजमेंट। शेड्यूल मैनेजमेंट का मतलब कि भाई आप वो वाला काम किस समय करोगे, 7 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा, किस जगह करूंगा, ये वाली चीज की जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने ये वाली चीज पाई है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की प्रायोरिटी ही नहीं लिखी होती, उनके गोल्स लिखे हुए नहीं होते, इसलिए वो क्या करते रहते हैं, सिर्फ शेड्यूल मैनेजमेंट में फंसे रहते हैं। सो आपके पास टाइम भी होना चाहिए, अगर आपके पास डिजायर है, नॉलेज है, लेकिन टाइम नहीं है तो ये वाला काम नहीं हो पाएगा, आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने लिए टाइम बनाना पड़ेगा। आपके पास डिजायर होगी तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है आपके बिजनेस में आप बहुत सारी चीजों में घिरे हुए हो, तो भाई आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करें? हिम्मत हार के बैठ जाए? नहीं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल की चीज पे जा सकते हो सकता है आपके पास लीडर हो जो इस वाली चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास जो चौथा पॉइंट है वो है आपके पास पीपल अवेलेबल होने चाहिए जो इस वाली चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस चीज को एग्जीक्यूट करे। तो आपके पास चुनाव करना चाहिए, ये वो आदमी है जो ये वाला काम कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आपके यहाँ पे फेलियर है तो आपकी ये वाली चीज नहीं है। अब जिस आदमी का आपने चुनाव किया है, जो आदमी आपने सोचा है कि आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए उस वाली चीज को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेने के लिए। तो आप इस वाली चीज को अपने सेकंड पॉइंट से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके की स्किल चाहिए होती है, एक बिजनेस ओनर की स्किल्स चाहिए होती है और उसके बाद आपको स्किल्स चाहिए होती है जो आपका एग्जीक्यूट कर रहा आदमी, उसके पास पीपल वाली स्किल्स और एग्जीक्यूशन की स्किल्स होनी चाहिए इस वाले काम को कर लेने के लिए। तो जो बिजनेस ओनर की स्किल है वो स्किल है आपकी मॉनिटरिंग की स्किल, कि भाई आप चीजों को मॉनिटर कर सकते हो, लोगों को मेंटोर कर सकते हो। ये दो चीजें, मेंटोर की स्किल और आपकी मॉनिटरिंग की स्किल, ताकि आप उनकी मदद पहुंचा सको समय पे। और जो आपका लड़का है, जो आपकी टीम है जो इसे एग्जीक्यूट कर रही है, उसके पास एग्जीक्यूशन की पूरी स्किल और क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे किसी मेंटोर को इन्वॉल्व कर सकते हो, किसी नए आदमी को ले सकते हो और उसके साथ ये वाली चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप लोग मॉनिटरिंग के लेवल पे रह सकते हो। ये भी एक तरीका है इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लेकिन आपने अगर कोई आदमी चुना है उसके पास रेलेवेंट स्किल नहीं है तो ये वाला काम नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने छठे स्टेप ऑफ फेलियर पे। ये है आपके जो आपने चुना है आदमी, उसके पास, टीम के पास टाइम होना चाहिए उस वाले आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए।
सो अगर आपने उस वाले आदमी को मल्टीपल जगह पे बिजी कर रखा है, वो भी आपकी तरह और चीजों में बिजी है, तो ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जब भी आप किसी नए आइडिया को बनाते हो तो कोशिश करिए, अगर आपने किसी आदमी को उसके लिए डेलीगेट किया है, वो आदमी डेडिकेटेडली उस वाली चीज पे काम कर रहा है, तभी वो ये वाला काम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास हो सकता है कमिटमेंट हो, उसके पास स्किल्स हो, लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं है तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये छठी जगह है जहां पे जाके बहुत सारे एग्जीक्यूशन के फेलियर हो जाते हैं, तो ये वाली चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। उसके बाद आता है सातवां, और इसे कहते हैं मॉनिटरिंग फेलियर। सो आपके पास जब आप कोई प्रोजेक्ट को रन करते हो, आपके पास पूरी तरीके से मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टीम को पता है कि आपने उन्हें जो प्रोजेक्ट दिया उस पर उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो शायद वो बहुत सीरियस तरीके से काम ना करेंगे। अगर आपने कोई कंसल्टेंट चुना है, कोई आपने ऐसा व्यक्ति चुना है जो आपकी मदद कर रहा है, अगर आपके पास उसका मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, तो शायद वहां पे जो काम होगा लूज होगा, और शायद आप अपने एग्जीक्यूशन फेलियर में चीजों में सेट हो। अब जब आपने ये वाली सारी चीजें कर ली, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लोगों का मोटिवेशन। लोगों के पास स्किल भी है, लोगों के पास टाइम भी है, लेकिन तब भी अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसका मेन रीजन होता है लोगों के मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब उनके जो इंसेंटिव्स हैं वो कैसे सेट है। तो इन इंसेंटिव्स को आप दो तरीके के इंसेंटिव्स में देख सकते हो। फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब उनके पास इस वाली चीज को करने का रिवॉर्ड है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि यार मैंने इन लोगों को जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दिया इसमें क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव। और इस फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ जो दूसरे इंसेंटिव है वो है इमोशनल इंसेंटिव। सो इमोशनल इंसेंटिव का मतलब जब वो आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें इंकरेजमेंट चाहिए। कभी कभी वो नई चीज जब होती है तो उसमें कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ये वो समय होता है जिस समय उन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप उन पर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो शायद उनका मोटिवेशन उस जगह पे ना आए। तो आपको इस वाली चीज में बहुत ज्यादा इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो टीम है उसके इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव, इमोशनल इंसेंटिव सारे के सारे इस प्रोजेक्ट के अराउंड अलाइंड है। सो ये आपके जो है ये 7-8 स्टेप्स ऑफ फेलियर हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, जो आपके पूरे के पूरे सही होने चाहिए ये वाली चीज कर लेने के लिए। इसके लिए मैंने आपको एक फ्रेमवर्क भी दिया है, एक डॉक्यूमेंट दिया, आप इस वाले डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अगली बार जब काम करो तो इस वाले डॉक्यूमेंट में अपना टास्क का नाम लिखो और सारी चीजें टिक करो, तभी इस वाले प्रोसेस पे आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।